अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाइन में भली कहा। नाज़रीन, अॼु असां मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते डिस्कस कंदासीं ऐं उन्हनि इशूज़ खे जेके मामला आहिनि उनखे हाईलाइट कबो ऐं ख़ासि तौर ते असां पहिरीं जेका ॻाल्हि कंदासीं त कराची जे अंदरि हिकिड़ी न्याणी सां ज़्यादती वारो वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं उन न्याणी जे तरफ़ां प्रेस क्लब में काफ़ी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई वई आहे, पर उन जो को दाद ॿुधण वारो कोन्हे को, उन जी जेका ज़्यादती थी आहे उन सां को इंसाफ़ करण वारो कोन्हे को। जंहिं ते इल्ज़ाम लॻो आहे उहो बि उन्हनि जे मज़हब जो रूहानी पेशवा आहे, उहो उन्हनि जे मज़हब जो पादरी आहे जेको बि उनखे नालो ॾियो। हिते कराची जेको सिंध जो दारुल हुकूमत आहे, सिंध जी राजधानी आहे, उते सभु इक़्तिदार धणी जेके आहिनि सिंध जा वेठा आहिनि, उहे इन मामले जो नोटिस छो नथा वठनि? छा वाकई जिन धुरियुनि ते इल्ज़ाम लॻो आहे? असां इहा कोशिशि कंदासीं, हिन वक़्त ताईं बि असांजी इहा कोशिशि आहे त जिन माण्हुनि ते इहो इल्ज़ाम लॻो आहे उन्हनि खां बि मौक़िफ़ वरितो वञे त आख़िरकार मामिलो छा आहे। बार बार इन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंसुनि जे बार बार अपीलुनि खां पोइ जॾहिं इहो मामिलो असां ताईं पहुतो आहे ऐं इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे, हर माण्हू जो फ़र्ज़ु आहे त जंहिंसां बि ज़्यादती थिए उन जे इशू खे हाईलाइट करणु खपे। इन मामले जी जेका अणधुरी जांच करणु खपे। हिते खोड़ सारा जेके पुलिस ऑफिसर आहिनि, जेके नाले वारा आहिनि, जिन खे ईमानदार सॾियो वञे थो, उन्हनि खां बि का इंक्वायरी कराई वञे। हिन वक़्त ताईं FIR त दाख़िल थी आहे, पर उन जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न पियो कयो वञे। असां उहा ई जेका कहाणी आहे उन ज़्यादती थियल न्याणी जी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ईस्टर डेविड आहे उहा ई न्याणी जंहिंसां इहो वाक़ियो पेश आयो आहे। उनजी जेका वालदा आहे तस्नीम कौसर भट्टी साहिबा, पीपल्स पार्टीअ जी पुराणी जेका अॻुवान आहे, असां बि जॾहिं खां सहाफ़त शुरू कई आहे त उनखे बि असां एक्टिव पीपल्स पार्टीअ जे उन्हनि प्रोग्रामनि में जमहूरियत जी बहालीअ जे लाइ जेलनि में मुख़्तलिफ़ कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, पर उन्हनि जो केरु हिन वक़्तु दाद ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। ईस्टर हमें हम तो जो आपसे वाक़या पेश आया हम मजम्मत करते हैं, मैं दुख भी है। आप बताइए मामला क्या था और अभी जो है FIR किस तरह दर्ज हुई और अभी मुल्ज़मान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? मैं सबसे पहले आवाज़ TV का बहुत शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरे तक पहुँचे और मेरे इशू को उठाने का उन्होंने कदम बढ़ाया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली हमने ये वाक़या जब हुआ था तो हमारा कोई 1 से 1.5 महीना ज़ाया किया गया, जो हमें पहले तो हमें मनाया जा रहा था पैसे देकर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर, फिर हमें ब्लैकमेलिंग पर शुरू कर दिया गया। मामलात जो थे वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, जिसमें मेरी जान को बहुत ख़तरा था। सबसे पहले हमने जो अपनी एप्लीकेशन, हमने जो अपना एक कंप्लेन थी वो सदर थाना में दर्ज करवाई, जिस पर उन्होंने मेरी और मेरी वालदा को 6 घंटे बैठा कर रखा। उनकी SHO वूमेन है, लेकिन उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी क्योंकि मुल्ज़मान का उनसे टोटली राब्ता था और वो उन्हें गाइड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने रोज़नामे में हमारी खबर लिख ली, हमारी जो रिपोर्ट थी वो लिख ली, लेकिन हमें हमारे कोई एक्शन नहीं लिया। देन फिर उसके बाद मैं और मेरी अम्मी हमने बहुत बीच में एफर्ट किया कि हमारी कोई सुन ले, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम जहां भी जाते थे, जिस भी थाने में जाते थे, हमें आगे से रिफ्यूज़ कर दिया जाता था। फिर हम लोग गिजरी थाना में गए, इसी तरह गिजरी थाने वालों ने भी हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने हमें 2, 3, 4 दिन, हमारा तकरीबन गिजरी थाने ने मैक्सिमम 2 से 2.5 हफ्ते हमारे ज़ाया किए। SHO साहब हमारी FIR कटने के लिए तैयार नहीं थे, मुख्तलिफ किस्म के बहाना बना रहे थे। फिर मैंने CM हाउस में रिक्वेस्ट की। CM हाउस में मेरी कोई 20 से 25 कॉलें जाती थी, क्योंकि CM हाउस के अंदर भी इन्हीं का ही, मुल्ज़मान का ही एक बंदा ओहदे पर है और उसने मेरी रिक्वेस्ट आगे पहुंचने नहीं दी, जो कि CM हाउस में रिकॉर्ड है, जिन्हें एंथनी नाम से लोग जानते हैं। मैं जब भी कॉल करती थी, मेरे पास खुद एक रिकॉर्ड है कि मैं जब भी कॉल करती थी कि मेरी CM साहब से बात करवा दें, हमारी कोई सुन नहीं रहा, या मेरे CM साहब तक मैसेज पहुंचा दें या मेरी एप्लीकेशन पहुंचा दें, कोई इस बात को सुनने के लिए एग्री नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक दिन अचानक मेरी कॉल लग गई। मैं रुकी नहीं, मैंने कॉल करने का सिलसिला बंद नहीं किया। मैं रोज सुबह उठकर कॉल करती थी। फिर एक दिन मेरी एक बहुत अच्छी खातून है, मैं उनका नाम नहीं जानती, उन्हें पर्सनली जानती भी नहीं, उनसे मेरी बात हुई।
मैंने अपना पूरा मसला, पूरा एक जो इशू था उन्हें बताया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, कोई सुन नहीं रहा। मैं सीएम हाउस में, उन्होंने कहा आपकी कंप्लेंट्स तो आती हैं। उन्होंने कहा मैं आपको एक ऐसे बंदे को आपकी कॉल फॉरवर्ड करती हूँ जो कि आपके मसले को सुनेगा और सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उनका नाम फिर भी नहीं जानती कि वो कौन थे, क्योंकि मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा ईमेल है, ये मेरा एड्रेस है, आप इस पे मुझे अपनी कंप्लेंट सेंड कर दें, ठीक है, अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो भी है वो सेंड कर दें। दूसरे दिन उन्होंने हमें एसएसपी साउथ को लेटर लिखा, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो फिर सीएम हाउस से हमें अप्रोच हुई कि इनका लेटर आया है तो इनकी एफआईआर काटी जाए। जब वो लेटर हम लेकर गिजरी थाना में गए तो एसएचओ साहब वहां से अपना मेडिकल लगा के चले गए। उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं काटी, बल्कि किसी और के हमें दे दिया अंडर कि आप इसको, इनकी जो एफआईआर है वो काटें। और एफआईआर मेरी इतनी अंडर प्रेशर काटी गई कि मुल्जमान के ना तो पूरे नाम लिखे जा रहे थे, ना मेरी पूरी दास्तां बयां की जा रही थी एफआईआर के अंदर। बस ये क्योंकि कंटिन्यू एसएचओ राब्ते में था, जो बंदा जो एफआईआर लिख रहा था उस बात का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। खैर एफआईआर तो कट गई, लेकिन 10 दिन तक मुसलसल 10 से 12 दिन तक मेरी एफआईआर थाने में पड़ी रही। मैंने पुलिस को बोला, पुलिस मेरे साथ गई। पहले जो मेरे मुल्जिम है वकार हुसैन, जिसका नाम आरफ डोंगा भी है और उनके मुख्तलिफ नाम है, वो बहुत चीटिंग वगैरह भी करते हैं, जिनके राज अभी खुल रहे हैं। मैं उनके घर पर पहले पुलिस को लेकर गई, तो पुलिस ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस शहर में नहीं हूं, तो मैं कल 12 बजे एसएचओ आपके पास आ जाऊंगा थाने में। खैर वहां से हम रवाना हो गए। तो 10 दिन तक मेरे साथ पुलिस ने कोई राब्ता नहीं किया। मैं और मेरी मामा, हम लोग। अभी एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके बाद क्या हुआ है? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या मुल्जमान गिरफ्तार हुए? नहीं, उनको टाइम दिया गया। मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि उनको टाइम दिया गया। मेरे मुल्जिम जो थे उनको टाइम दिया गया। 2 जो हैं सादिक डैनियल और जफर इकबाल, ये तो कोयटा भाग गए जैसे ही इन्हें पता चला कि मेरी एफआईआर कट गई है, ठीक है, क्योंकि वो तो सीएम साहब की मेहरबानी है कि उनके लेटर से हमारी एफआईआर कटी थी। वो जो वकार हुसैन थे वो इधर ही थे, लेकिन वो पुलिस ज़ाहिर उनसे मिली थी, उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी। उल्टा जिस दिन ये कोर्ट में गए हैं जमानत करवाने ख्वाजा नवीद अहमद साहब के पास, जिस घर में वकार हुसैन रह रहे हैं उन्हीं की बेवा औरत का केस उनके पास लगा हुआ है। हमें ख्वाजा साहब ने कॉल की कि जिस मुल्जिम के खिलाफ आपने एफआईआर कटाई है वो तो इधर फिर रहा है, आज उसकी डेट है। मैं और मेरी मामा हम फौरन कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने हमारे अगेंस्ट एक झूठी एप्लीकेशन लगा करके, लड़की ने हमारे पर झूठा एफआईआर कटवाया है तो आप हमें इंटरिम बेल दे दें। मैं, हमारी जो जज साहबा हैं मैडम शाजिया, वो एक बहुत नहायत अच्छी औरत है और मैं फौरन, हालांकि मेरा उस टाइम मौकफ नहीं था ना राइट था, मैं फौरन कटहरे में चली गई। मैंने अपनी फरियाद उन्हें सुनाई। मैंने कहा जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी एफआईआर सच्ची है, ठीक है। फिर भी उन्होंने उनको कहा कि मैं इनको इंटरिम बेल दे रही हूँ, आपका केस अभी चलेगा, ठीक है। डॉक्टर साहब आप बताएं, पीपल्स पार्टी में रही हैं, इतनी स्ट्रगल की है, अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, तो आप की क्या मदद की जा रही है इस मामले में? मैं आवाज़ टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दाद फरियाद सुनी, हमारे घर पे भी गए और हमें यहाँ भी बुलाया, तो मैं नहायत मशकूर हूँ आपकी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इतनी तकरीबन 79 से अपनी स्टूडेंट लाइफ से मैं पीपल्स पार्टी के हूँ और जिए भुट्टो जिए बीबी का नारा ही लगाते हैं। हमारी ज़िंदगी गुजर गई, अभी मैं दादी हूँ, नानी हूँ और ये मेरी बेटी 3 साल की थी जब से स्ट्रगल उस वक्त भी मैं कर रही थी। तो लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी इतनी कुर्बानियाँ, इतने जेलें काटना, इतने मेरे बच्चे भी मरवाए गए 3 मेरे, और उसके बाद मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा, ना को मेरे घर पे आया, ना कुछ है। ज़रा सी बात होती है तो हम पूछते हैं कि जरदारी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, बिलावल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, आसफा वहाँ। मैं जब इनकी नानी को हुआ वो डेथ हुई तो मैं और मेरी बेटी वहाँ थे दुबई में, और मैंने अपने हाथों से कुचल दिया, मुझे इतना एजाज़ हासिल है मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा को। और आसफा मेरे साथ बैठी थी, मैंने अपनी पूरी लेटर हेड पे, अपने पीपल्स पार्टी के लेटर हेड पे मैंने लिख के दिया, बेटा क्या पैदा भी नहीं हुई थी जब से मेरी कुर्बानियां हैं और आप हमारे लिए कुछ करें। तो बिलावल ने मेरी बेटी को बोला था कि सुजैन आप मेरे साथ यूथ में काम करें, लेकिन मैंने बोला बेटा जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमें कोई तुम तक पहुंचने नहीं देगा, और वही हुआ।
और इन सबके साथ हमने जेलें काटी, निसार खोड़ो साहब, ताज हैदर साहब, मंजूर बसार, सब। इस मामले में क्या किया जा रहा है? लेकिन मेरे साथ किसी ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, ना मेरे तक पहुंचा, ना आपने राब्ता करने की कोशिश की है? मैंने हर जगह पे फोन करती हूँ, बिलावल के आईडी पे हमने मैसेज किए हैं, इस्लामाबाद तक हमने रसाई, और फिर उनका मीडिया सेल जी अपना है इसका, मरियम नवाज साहिबा का, प्राइम मिनिस्टर की बेटी साहिबा का, उसको भी हमने किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ। और हमारे यहाँ तक कि हमारे कामरान माइकल साहब हैं, वो तो टूरों पे ही रहते हैं फजल साहब के साथ, डॉलर मैन के साथ, और वो कभी उन्होंने गवारा नहीं किया कि मेरे से बात करें और मेरे कोई फरियाद सुने कुछ है। जबकि क्योंकि पेटी भाई, पुलिस वाले जैसे पेटी भाई है ना, हमारे बिशप पादरी सब पेटी भाई एक दूसरे की। ये जो है, ये है क्या जिन पर इल्जाम लगा है? ये बता तो दें कि क्या बिशप हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन तो बताएं। जी पहले देखिए, जो बिशप साहब होता है उसके नीचे बहुत सारे पादरी साहबान होते हैं जो उनके, अभी बिशप होती है बहुत बड़ी एक मुकद्दस हस्ती होती है, जो एक अवाम का, अपनी मिशन का, अपनी कौम का एक सरबराह होता है, रहनुमा। लेकिन यहाँ तो रबर ही जब अच्छा नहीं है तो उसके आगे लोग क्या करेंगे? हमारे गरीब लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, मतलब उनको इतनी सेंस नहीं है कि वो पूछे कि ये किस तरह बिशप बन जाता है, किस तरह खुद ही ये इनका अपना ही टोला है। उन्हीं से ये वोटिंग करा के उनकी दावत की, उनको वोटिंग लगा किसी बड़े आदमी। अब आप मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनको तो पता नहीं है कि बिशप होता क्या है या पादरी होता क्या है। उन सब के वो करके एक की बीच में एंट्री डाल दी और कहता है रातों रात ऐलान कर दिया जी बिशप बन गया। अब लोगों को कुछ पता नहीं होता। जितनी गोरे जमीनें छोड़ के गए थे, मेरी बेटी का परदादा, मेरा परदादा ससुर, दादा ससुर थे मेरे सूबेदार एस डेविड साहब, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे। उन्होंने हमारी ये पाकिस्तान की धरती में हमारा खून शामिल है। मेरे बाप फौज में था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की धरती में आपका खून शामिल है। नाज़रीन, असां कोशिश कंदासीं त हिन मामले जे हवाले सां असां जेके लॻा पियल पुलिस ऑफिसर आहिनि उन्हनि सां राब्ते करण जी कोशिश कयूं पिया, पर हिन वक़्त ताईं न पियो थिए। ऐं असां इहा बि कोशिश कंदासीं त जिन माण्हुनि ते इल्ज़ाम लॻे थो उन्हनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिश कंदासीं। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हलंदड़ आहे, पर वठंदा नंढो ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, असांजे ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हले पियो ऐं उन हिकिड़ी जेका क्रिश्चियन न्याणी आहे, मसीही न्याणी, उन ते जेको ज़्यादती थी आहे उन सां इन सिलसिले में जेके लॻा पियल पुलिस ऑफिसर आहिनि उन्हनि सां राब्ते करण जी असां बार बार कोशिश कयूं पिया। असां इहा कोशिश कयूं पिया त जिन माण्हुनि ते इहो इल्ज़ाम लॻो आहे उन्हनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिश कंदासीं। इस्टर ये बताएं कि इस मामले के बाद जो है कुछ आपने भी कहा होगा कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, और भी आपने अप्रोच किया होगा, फिर क्या ओवरऑल रिस्पांस क्या मिला है आपको? ओवरऑल रिस्पांस तो ये मिला है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ आगे जाए, मुझे उतना ही दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी मेरे करैक्टर पर बातें की जाती हैं और कभी हमारे पर हमले करवाए जाते हैं। हमला कब हुआ? जिस दिन मेरी फर्स्ट डेट थी कोर्ट में, उसके बाद रात में वकार हुसैन और इनके भाई और इनके बेटे और 2 और लोग साथ थे। ये लोग आए जब मेरा आईओ जो था मेरे मुसलसल मेरे साथ राब्ते में था फोन पे। हम लोग नीचे उतरकर हम लोग अपने वकील के पास जा रहे थे, ख्वाजा साहब के पास। मुझे कुछ कागजात उन्हें देने थे, मैं और मेरी वालदा थे। इन्होंने नीचे गाड़ी खड़ी की हुई थी और मुझे घसीटा और मारा पीटा और इन्होंने फायर निकाला। ठीक है, फायर किया। मामा ने जल्दी से फौरन जो है, मामा ने कॉल मिलाई 15 पे। ये लोग फौरन मार पीट के डंडा मारा। मतलब ये है कि ज्यादती हुई, उसके बाद नामुलजमान गिरफ्तार हुए। अगर आपने आवाज उठाई है तो फिर आपको जो है अटैक किया। एक नहीं 2 अटैक किए, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने वो सोशल मीडिया पे भी छोड़ दिया। अच्छा, एक जो है मुख्तलिफ अखबारात में मैंने पढ़ा भी था कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और लड़कियां भी आई हैं कि उनसे भी कुछ ज्यादती हुई है। जी बिल्कुल। कौन है वो? मैं ये बताऊंगी। मैं माजरत के साथ उन बच्चियों का नाम कोट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं खुल के सामने आई हूँ तो ये मेरी जंग मेरी नहीं, ये उन तमाम लड़कियों की है जो इनकी ज्यादतियों का शिकार हो चुकी हैं, और उनको सेफ करना चाहती हूँ जो आने वाले वक्त में इनका शिकार हो सकती हैं। तो मैं हर उस बच्ची का नाम नहीं लूंगी। एक लड़की हमारे साथ आई थी, मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी। दूसरे दिन उसे भी डरा धमका कर
उसने हमें कॉल की कि अब मैं नहीं कर सकती, हालांकि वो लड़की के साथ ज्यादती हुई। इन सब पूरे ग्रुप का उनमें से एक बच्चा भी है, सब कुछ है, जिस पादरी ने उससे निकाह किया। फिर आखिर में ये लड़कियों को भुला फसला कर चर्च की एक आड़ ली हुई है इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, हमारे चर्च की आड़ ली हुई है। और मैं जद्दी पुश्ती, मैं खानदानी क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ, ठीक है। अगर मेरी शादी एक मुस्लिम से हुई है और मेरी शादी अगर नहीं चल सकी तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं कन्वर्ट नहीं हुई, ये मेरे ऊपर इस चीज के एलिगेशंस लगा रहे हैं। मेरी इज्जत और मेरी रिस्पेक्ट उसी जगह पर है। डॉक्टर साहब, ये इसी हम देखते हैं कि अक़लियतों के हवाले से एक तो ये तो लफ्ज भी यूज नहीं करना चाहिए, मगर इस हवाले से ओवरऑल पूरी दुनिया की नजरें भी होती है ना, किसी के साथ ज्यादती होती है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका नोटिस लिया जाता है जी। आपके मामले के हवाले से यहाँ पर तो कोई नोटिस नहीं लिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से, मगर ये जो ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी है आपकी, उनकी तरफ से कोई इसका नोटिस नहीं लिया गया है? आपसे कोई राब्ता नहीं किया गया है? अभी राब्ते लोग कर रहे हैं, मैं फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि बात अभी ओपन नहीं हुई थी कि मामला क्या है। लोग कंफ्यूज थे कि असल में बात क्या है। तभी हमने खुल के बताना शुरू करी, क्योंकि हम शर्म में रहे ना, हम क्या बताएं कि मैं जिसके मेरे साये से भी ये लोग डरते थे, मेरे साथ ही ये हादसा किया इन्होंने। तो उसके बाद अभी हमने बताना शुरू किया है, तो राब्ते हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अफसोस है कि यहाँ के, क्योंकि अभी जो भी यहाँ का लैंड माफिया, औरत माफिया और हमारे चर्चेस जितने भी थे, सेंट एंड्रयू जब हुए तो उस वक्त मैंने टांग अड़ाई, YMC के, तो ये सारे मतलब अपने बाप की जायदाद समझ के बैठे हुए हैं, जबकि पीछे इनके खानदान का कोई बायोडेटा कोई नहीं। हम सियासी खानदान से, आर्मी खानदान से, हमारा पूरा बायोडेटा, हमारी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के क्या बैकग्राउंड है वो भी आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने जो हमारे एक यूथ का सहारा लिया हुआ कि यूथ के जरिए लड़कियां कोई सिंगिंग करे, कोई क्वायर में आए और चर्च में आए, सिर्फ ताड़ने के लिए। कोई डॉलर मैन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, बड़े बड़े क्रूसेड। सबसे मैं कहती हूँ, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि अगर किसी को जो जरूरत है उसकी वो जरूरत पूरी, बजाय कि हम बाइबल पढ़ के दुआ करते रहें और एक मरीज मर रहा है, उसको सर्दी लग रही है, ठुठर रहा है, तो मेरा ये काम है कि मैं पहले उसको कंबल दूं, उसको उसकी तकलीफ पूछूं, उसकी तकलीफ रफा करूं। मेरा तो ये है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बजाय कि हम बाइबल पढ़ के दुआ करते रहें, नाटक करते हैं। आप हमें आखिर में बताया, एक तो जो मामला हुआ उसके बाद आपने बताया कि हमला भी आप पर किया गया है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझती हैं, और अगर कोई वाकया हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये लोग वाकई इतने स्ट्रांग है, किसकी इनको सपोर्ट है? जी देखें, पहली तो बात है कि मैंने बहुत एक बोल्ड स्टेप उठाया है, क्योंकि जैसे कि हमारे मुल्क में, हमारे सिंध में और हमारे पूरे पाकिस्तान में ये चीज आम हो चुकी है कि बहनों को, बेटियों को कत्ल के नाम पर, गैरत के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। मुल्जिम पीछे कुछ कोई और होते हैं और भाइयों को नशों पर लगाकर काम कोई और कर जाता है, नाम किसी और का आ जाता है। शायद मैं भी मर जाती, शायद मैं भी खुदकुशी कर लेती, क्योंकि जब इंसान का घर बर्बाद हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो औरत, मैंने ये स्टेप इसीलिए उठाया कि शायद मैं अपने लिए ना सही, लेकिन अगर मेरी मौत खुदा ने जब भी लिखी है तो मैं मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं, अपनी कम्युनिटी का, लोगों का निजाम सीधा कर सकूं, जो ऐसे नासूर हमारी कम्युनिटी में घुसे हुए हैं इनको निकाल सकूं। तो मैंने एक बहुत अपने अंदर एक पावर पैदा की है कि मुझे इस चीज को लड़ना है, चाहे ये लोग कोई भी एलिगेशंस लगाएं, कुछ भी लगाएं, मुझे इस चीज की कतन कोई परवाह नहीं है। दूसरी, जहां तक ये बात रही मेरी जान को जहां तक खतरा है, तो इन लोगों ने एक फुटेज मेरे भाई का बनाकर छोड़ दिया कि वो मुझे मारना चाहता है, कुछ है। वो मेरा भाई है और मरते दम तक वो मेरा भाई ही रहेगा, और मैं नहीं ऐसा समझती कि मेरा भाई मुझे जान से मार सकता है। अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे धोखे से बुलाकर मेरे साथ ज्यादती की गई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैंने उस पर स्टेप उठाया है और इसमें कोई बेशर्मी की भी बात नहीं है। दूसरी ये बात है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया है कि हमारी कम्युनिटी में भी लोग ऐसा कर रहे हैं। और जहां तक मेरी जान लेने का सवाल है, तो इसके जिम्मेदार वकार हुसैन उर्फ आरिफ डोंगा और सादिक डैनियल साहब और जफर इकबाल साहब और 2 और नामालूम शख्स हैं जिनका नाम विलियम जॉन और यूसुफ गिल है।
ठीक है, मुझे इन 5 लोगों से खतरा है क्योंकि ये मुसलसल मेरे ऊपर अटैक्स करवा रहे हैं, कभी डेट्स ले रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, वकीलों को खरीद रहे हैं। मुझे बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं अपनी तबीयत खराब की हालत में भी, हर चीज में भी, मैं स्टिल इस जंग को जारी रखे हुए हूं और इंशाल्लाह जब तक मुझे खुदा ने जिंदगी दी है मैं इस जंग को जारी रखूंगी। बिल्कुल जारी रखना चाहिए और हम इस मामले में आपके साथ हैं। जब जिस भी मोड़ पर होगा तो हम ज़रूर आपकी जो केस है उसको हाईलाइट करेंगे। नाज़रीन, तव्हां हिन जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं इन हवाले सां जेका अहम ही पाण ॻाल्हि कनि था, पाण चवनि था त जेको बि ईमानदार ऑफिसर हुजे उन खां अणधूरी जांच कराई वञे ऐं उहे जेके माण्हू पावरफुल आहिनि, जेके इन रूप में वेठा आहिनि, जेके मज़हबनि जी आड़ में इन क़िस्म जा धंधा कनि था, ज़रूरु उन्हनि खे बि वावखो करणु घुरिजे। ऐं हिन हिकिड़ो न्याणीअ बोल्ड स्टेप खयो आहे ऐं हिते निकिती आहे इन सॼी सूरत हाल में असांजे मुआशिरे में कहिड़े तरीक़े सां माण्हुनि खे ॾिठो वञे थो जॾहिं को पंहिंजे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारे थो, पर जॾहिं को माण्हू पंहिंजे इंसाफ़ हासिल करण जे लाइ को आवाज़ उथारे थो। ऐं इन सां हर माण्हू खे गॾु हुजणु खपे। ऐं इक़्तिदार धणियूं जेके इख़्तियार धणियूं आहिनि, हीउ प्रोग्राम ॾिसंदा उन ज़रिए इन ॻाल्हि जो ज़रूरु नोटिस वठनि त हिन क़िस्म जी न्याणियुनि सां जेको ज़ुल्म थियो आहे उन्हनि सां इंसाफ़ थियणु घुरिजे ऐं जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई थियणु घुरिजे। उहा बि जांच थिए त उहे ॿियूं जेके न्याणियूं आहिनि उन्हनि सां केतिरे हद ताईं ज़्यादती कई वई आहे या उहा चर्चनि या मज़हबनि जी आड़ में कहिड़ा उहे गैर क़ानूनी कम कया वञनि था। टाइम जो ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं त दड़े शहर जेको सजावल ज़िले जो क़दीम ऐं तारीख़ी शहर आहे जेको इल्मी अदबी हवाले सां मशहूरु आहे, पर हिन वक़्तु 8 सालनि खां उहे इक़्तिदारी जेके भोतार आहिनि उन्हनि जे हथां यरगमाल कीअं बणियल आहे, ॻाल्हाईंदासीं पर ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। नाज़रीन, हाणे असां ॻाल्हाईंदासीं सजावल ज़िले जे शहर दड़े जे हवाले सां। उहो दड़ो सॼे ज़िले जे अंदरि ख़ासि करे अहमियत वारो उन जे करे आहे त उन ज़िले सां लॻापियल अरबाब वज़ीर मेमन, अरबाब रमीज़ मेमन गुज़िरियल 8 सालनि खां इक़्तिदार में आहिनि, ज़िले जा सदर रहिया आहिनि ऐं लोकल बॉडीज़ जे इलेक्शन में बि उन्हनि जा माण्हू कामयाब थी आया आहिनि। पर उन जी हालत जेका आहे उते जा माण्हू जेके आहिनि बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहिनि। उते रोड रस्ता न आहिनि, इस्पतालूं न आहिनि, सिहत तइलीम जूं सहूलियतूं बिल्कुलु न आहिनि। फंड्स जेके आहिनि एतिरनि सालनि खां जारी थिया TMA जे ज़रिए या ॿियनि खातनि जे ज़रिए उहे केॾांहुं विया, कागज़नि में ख़र्च ॾेखारियल आहिनि। वरी जेके नौकरियूं मिलियूं उहे नौकरियूं दड़े जे मेमणनि खां सवाइ किथे असांखे नज़र बि कोन थियूं अचनि। इन्हनि इशूज़ ते असां ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो सां गॾु आहे, ॿियो ख़ावर हुसैन असांजो ॿियो सहाफ़ी दोस्त आहे उहो बि गॾु आहे। इन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। पर दड़े शहर जा रहवासी जेके आहिनि उन्हनि जे ज़बानी ॿुधूं त उहे पाण छा था चवनि। आख़िरकार उन्हनि खे जेको दड़े शहर खे पेरिस जेको बणाए वियो आहे उहो दड़े वासियुनि जा जेके वीचार आहिनि उहे ॿुधूं त सबक़ पहिरियों। हिते सभई मसइला आहिनि, कहिड़ा त असां ॿुधायूं। मेन मसइलो जेको आहे सो दड़े बटोरे रोड आहे, दड़ो बनू, दड़ो अबराल, इहे रोड जेके आहिनि नाक़िस आहिनि, टुटा फुटा पिया आहिनि। माण्हुनि जे अचण वञण मरीज़ इहे उहो शागिर्द मुलाज़िम पहुची नथा सघनि पंहिंजे टाइम ते। पहिरियों त मसइलो इहो आहे। ॿियो मसइलो तइलीम जो आहे। तइलीम हिते बिल्कुलु न हुअण बराबरि इदारा त ठहनि, स्कूल आहिनि, कॉलेज आहिनि, सभु शयूं हिते फंक्शन कनि पियूं, पर असल में तइलीम जो मयार आहे कोन, मेरिट आहे कोन। ऐं उनखां सवाइ साहित्य जो उहो अणलबी शइ आहे। साहित्य जे लाइ माण्हू परेशान आहिनि, उहा दवा दरबल उनखे पूरी तरह नथी मिली सघे। इहे बि अमन अमान जो मसइलो उनखां अञा बि मथां ई ते आहे। का बि सेफ्टी कोन्हे, रस्तनि ते रोडनि ते माण्हू बीठा आहिनि, अॻे राति जो पुरींदा, हाणे त ॾींहं जो पिया पुर कनि। वोट वठी त आसरा उमेदूं ॾेखारे उनखे बेकफ़न यारो मददगारो ईअं करे छॾे ॾिनो पियो वञे। ऐं उन को धणी धोनी थियण लाइ तयारु कोन्हे, को रुॻो पंहिंजो मक़सदु पूरो कंदा, पोइ ॾिसण में कोन था अचनि, ख़बर न आहे किथे आहिनि किथे कोन आहिनि। हिकिड़ो त रोड रस्तो दड़े खां बठोरो, दड़े खां बनू, दड़े खां लाई होॾां अबड़ाल, इहे रोड आहिनि, इन जी तबाही थी पई आहे। ऐं तंहिंखां पोइ तइलीम जी तबाही थी पई आहे, बिजली जो बहिरान आहे। हाणे इहे समूरियूं शयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां पुछो था त इन जो ज़िम्मेवारु केरु आहे, त ज़ाहिर आहे जेको इक़्तिदार में हूंदो सो ई ज़िम्मेवारु आहे। ऐं तव्हां ईअं असां त कोन आहियूं हुनजा, असीं वधि में वधि असीं घोड़ा करे सघूं था। उहा घोड़ा ॿुधणु न ॿुधण जो पासो इक़्तिदार जे धणियुनि जो कमु आहे। शहर असांजो मौज दड़े जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। शहर जा रोड रस्ता एॾी बुरी हालत में आहिनि जे माण्हू सफ़र नथा करे सघनि। शहर में गंदगी जहिड़ो आज़ार आहे जे
माण्हू त हली कोन थो सघे ऐं शहर में गटर 24 कलाक बणिजाए पिया आहिनि। को माण्हू ते माना को वाली वारस न आहे, चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि त छोकिरियूं सुता पिया आहिनि, केरु चवण वारो न आहे, केरु सम्झण वारो न आहे। जिन माण्हुनि खे असां वोट ॾेई चाढ़ियो हुते शहर जे माण्हुनि खे, जिन माण्हुनि खे नाज़म कयूं, चेयरमैन कयूं, उहे माण्हू जेके पुछण जे लाइ तयारु कोन्हे। शहर जी लाइट जी बड़ी बुरी हालत लॻी पई आहे। अस्पताल में तव्हां वञो त अस्पताल में तव्हांखे दवाऊं न मिलंदियूं, डॉक्टर ड्यूटी ते कोन आहिनि। स्कूलनि में तव्हां वञो त स्कूलनि में का पढ़ाई कोन्हे, को उस्ताद कोन्हे, को सिस्टम कोन्हे। सॼो सिस्टम नाकारा लॻो पियो आहे। केरु चवण वारो कोन्हे, को ॿुधण वारो कोन्हे। असां घोड़ा घोड़ा करे करे थकिजी पिया आहियूं। केरु माण्हू असांजी दाद फरियाद ॿुधण वारो कोन्हे। शहर असांखे तव्हांजी ॾिसी ॾिठो, शहर अहिड़ी हालत लॻी पई आहे, को माण्हू भॼी नथो वञी सघे। बछड़ियल माण्हू जेको सो तमामु परेशान हालत लॻी पई आहे असांजे त शहर में। रोड सॼो डैमेज थियो पियो आहे ऐं हिते को बि माण्हू जेको सो महफ़ूज़ न आहे। हिते रोज़ फुरूं थियनि थियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जेको सो वारदातूं थियनि थियूं। शहर जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी का बि सफ़ाई सुथराई न आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेको सो हिते स्कूल बंदि आहिनि ऐं स्कूल जेके इमारतूं अध में रही पियूं। जी नाज़रीन, तव्हां दड़े जे रहवासियुनि जा जेका ॻाल्हि ॿोल हुई उहा ॿुधी। इमदाद, दड़े जे रहवासियुनि जी तव्हां पाण में ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। दड़ो जेको आहे उहो नाले में बि दड़ो आहे, अमली तौर ते बि दड़ो आहे। जेके फुटेज तव्हां ॾिसो था, धूड़ ते उॾामे थी, उते सहूलियत, पीअण जो पाणी कोन्हे, सिहत कोन्हे, का शइ कोन्हे का। सॼो सिंध दड़ो लॻल आहे, पर हीअ दड़े जी हालत इहा आहे। ॾाढो माना इहे सिंध जे शहरनि जूं हालतूं ॾिसी ॾुख थींदो आहे। सोशल मीडिया ते जेके तस्वीरूं शेयर थियूं थियनि उन में हिकु तरफ़ असांखे माना सिंध जे मौजूदा शहरनि जी हालत थी ॾेखारी वञे ऐं उन सां गॾोगॾु मुअनि जे दड़ जूं तव्हां तस्वीरूं ॾिसो त मुअनि जो दड़ो अॼु खां 5000 साढा 5000 साल पुराणो, पर हिकु बहितर कंडीशन में हो। मां तव्हांखे ॿुधायां त दड़ो जेको शहर आहे उनजी असांजी लाड़ जी पटीअ में उहा ई अहमियत आहे जेका पंहिंजे विचोली सिंध में या उत्तर सिंध में सेवण जी, पाठ शरीफ़ जी, बुलड़े जी इन जेके टलटीअ जी जेके पढ़ियल लिखियल शहर आहिनि। दड़े मां तमामु घणा सिंध जी माना क्रीम में था निकितल आहे। सिंध जे इलाही माना सेक्रेटरीज़ जो तालुक़ु, वॾनि ऑफिसरनि जो तालुक़ु, तालीमी माहिरनि जो तालुक़ु, माना हितां वॾियूं शख़्सियतुनि जो जेको आहे जनम भूमि रही आहे इहा दड़ो। बदकिस्मतीअ सां त असां ते हीअ जेका पॉलिटिकल एलीट्स जेके असांजे मथां आहिनि उहे सिर्फ़ु पंहिंजे माना ज़ाती मफ़ादनि खां वधीक, पंहिंजे नक खां वधीक अॻिते ॾिसण लाइ तयार ई कोन्हनि के। हीअ ॻाल्हि सिर्फ़ु दड़े जी न आहे। जीअं तव्हां ॿुधायो त सिंध जा हर शहर, उहो जीअं उर्दू में चवंदा आहिनि त कहानी घर घर की, त माना सिंध जे हर शहर जो माना इहो हाल आहे। असां पंहिंजे पीपल्स पार्टी जे दोस्तनि खां पुछंदा आहियूं जेके हुकुमरान धुरनि, त ज़ाहिर आहे उन्हनि खां ई पुछणो थींदो आहे। त असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं त छा सिंध जो को अहिड़ो शहर, का अहिड़ी यूनियन काउंसिल, को अहिड़ो ॻोठ, को अहिड़ो ज़िलो मॉडल आहे जेको तव्हां किथे पेश करे सघो। इहा ई हालत दड़े जी आहे। अरबाब वज़ीर साहब पीपल्स पार्टी जो अॻवान रहियो आहे, सूबाई वज़ीर रहियो आहे। हींअर अरबाब रमीज़ साहब हुनजो फर्ज़ंद आहे। इहा ज़ात परस्तीअ जी लानत खां वधी करे हुनखे पंहिंजे नुमाइंदनि, पंहिंजे वोटरनि जे साम्हूं जवाबदार थियणो आहे ऐं सभिनी खे हिक अख सां ॾिसणो आहे ऐं सिंध जे शहरनि खे, दड़े खे, उनखे वधीक बहितर बनाइण जे लाइ उन्हनि खे जिदोजहद करणु घुरिजे। ख़बर तव्हां कीअं था ॾिसो हीअ दड़े जी जेका माण्हुनि ॻाल्हि ॿोल कई, सॼी सूरत हाल जेका आहे, कीअं था ॾिसो त वाक़ई उतां जे माण्हुनि खे का सहूलियत बि कोन्हे का ऐं उहे इक़्तिदार में रहिया आहिनि हिन वक़्त ताईं, सॼे ज़िले जा बादशाह माण्हू आहिनि। सर, सॼे सिंध जी इहा ई सूरत हाल आहे। जीअं इमदाद बि ॻाल्हायो त सॼो तव्हां सांगड़ हलिया वञो, तव्हां सांगड़ वञी ॾिसो जेको माना सॼो मालामाल आहे मादनियात सां। उते एतिरो माना तेल गैस बरामद थी आहे, पर उते बि अस्पतालनि जी सूरत हाल इहो आहे त माना मथे में कंहिंखे सूरु पवंदो आहे, उहो सरकारी अस्पताल, हिकिड़ो वाहिद सरकारी अस्पताल आहे सिविल हॉस्पिटल, उते वेंदो आहे, उनखे बि रेफर कंदा आहिनि त नवाबशाह हलिया वञो या हैदराबाद हलिया वञो। साॻी हिते बि माण्हू दाऊं पिया ॾियनि ऐं असांजा सिंध जा माण्हू वरी एॾा उहो आहिनि माना बादशाह माण्हू आहिनि। माना अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सूरत हाल सुठी न आहे त एतिजाज न कंदा, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल हलिया वेंदा। सरकारी स्कूलनि में जेकॾहिं तालीम न आहे त उहो प्राइवेट स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदा, पंहिंजे खीसे मां पैसा वधीक भरंदा, पर एतिजाज न कंदा, कोई दाऊं न कंदा। रोड रस्ता टुटिया पिया आहिनि, गाॾियूं स्लो हलाईंदा, हेठि करे हलाईंदा, पर कंहिंखे चवंदा न दा। इमदाद, इहा साॻी ॻाल्हि जेका ख़बर करे पियो त रोड रस्ता दड़े ऐं बठोरे जो रोड आहे उहो बि न ठहंदो। सॼे ज़िले जी सूरत हाल इहा आहे। जेके बोर्ड खां पोइ जेके कुझु रोड ठाहिया आहिनि उहे एशियन डेवलपमेंट ऐं परॾेही जेके डोनर एजेंसीज़ आहिनि उन्हनि जे महिरबानी सां कुझु ठहिया आहिनि। बाक़ी हिननि जी का बि हुन में कंट्रीब्यूशन कोन्हे को। माण्हू आख़िरकार उन्हनि जे ख़िलाफ़ छो नथा उथनि जेके हिन वक़्त ताईं बादशाह क़ाइमु थियल आहे, नंढियूं नंढियूं स्टेटूं क़ाइमु थियल आहिनि सॼी सिंध जे अंदरि, ख़ासि तौर ते दड़े में। ख़ावर जी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे त आगा खान अस्पताल हलिया वञो, लियाकत नेशनल हलिया वञो, साउथ सिटी हलिया वञो, या ॿियूं जेके कराची जूं नंढियूं अस्पतालूं आहिनि प्राइवेट, उन में सिर्फ़ु तव्हांखे सिंधी नज़र ईंदा। मोर देन 90% 90% खां वधीक तव्हांखे सिंधी नज़र ईंदा।
तव्हांखे कराची जो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ को विरले नज़र ईंदो आगा खान में, लियाकत नेशनल में या साउथ सिटी में। उनजो सबबु इहो आहे त कराची खे छॾे करे बाक़ी पूरे सिंध में मथां किथे बि इलाज जी प्रॉपर सहूलियत कान्हे का, ऐं जेको सरकारी जेका आहे जेका पब्लिक सेक्टर जूं जेके अस्पतालूं आहिनि उन्हनि जी हालत तमामु ख़राबु आहे। तव्हां जेका ॻाल्हि कई त माण्हू माना हिन ते ख़ामोश छो आहिनि, बिल्कुलु सही आहे। जेको इस्लामी फिलासफ़ी जे हिसाब सां इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां ज़ालिम जो ज़ुल्म ख़ामोशीअ सां सहो था त तव्हां उनजे ज़ुल्म में बराबरी जा शरीक आहियो। ऐं बिल्कुलु असांजे अवाम खे माना रोडनि रस्तनि ते निकिरी अचणु घुरिजे, उनजो एहतियात करणु घुरिजे, इन्हनि माण्हुनि खे ॻिची मां पकड़णु घुरिजे। ऐं जॾहिं इहे वोट जी पर्चीअ जो एतमाद वठण लाइ हिननि जे दरनि ते अचनि था त हिननि खे बेइज़त करणु घुरिजे ऐं हिननि खे इक़्तिदार जे ऐवाननि मां छिके ऐं ॿाहिरि निकाली करणु घुरिजे। असांखां बहितर सूरत हाल KPK जी आहे। हुननि MMA आंदी, उनखां पोइ ANP खे आज़मायूं, हाणे उते इमरान ख़ान वेठो आहे, पंजाब वटि बि चॉइस आहे। असांखे बि हिकिड़ी बहितर सियासी चॉइस ॾे वञिणो पवंदो, न त असांजी हालत हिन खां वधीक बद खां बदतरीन थी वेंदी। वॾी महिरबानी तव्हांजी ख़बर इमदाद, तव्हां साईं टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही जेका सॼी सिंध जे अंदरि सूरत हाल आहे ऐं ख़ासि तौर ते असां ॻाल्हायोसीं दड़े शहर जे हवाले सां, त उते कंहिं बि ग़रीब खे न बुनियादी सहूलियतूं ॾियणियूं आहिनि, न इलाज जी सहूलियतूं ॾियणियूं आहिनि, न उते तालीम जूं सहूलियतूं आहिनि, स्कूलनि में मास्तर कोन्हनि खे, अस्पतालुनि में डॉक्टर कोन्हनि खे, उते कंहिं क़िस्म जूं सहूलियतूं या का दवा दरमल मौजूदु न आहे। इहो तव्हांखे उन बाबति तव्हांखे आगाह कयोसीं। ऐं ॿी जेका आहे बार बार असांखे 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी हिन ते असांखे मुकमल प्रोग्राम करणु खपे ऐं ज़रूरु कबो ईद खां पोइ, पर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जा मुलाज़िम हिकु भेरो ॿीहर ईद ते उन्हनि खे पघार न मिली सघियो आहे ऐं उहे जेके हज़ारनि जे तइदाद में जेके ख़ानदान आहिनि उहे फाका कशी में मुब्तला आहिनि, उन्हनि जा ॿार ईद करे न सघंदा। ऐं 7 डेवलपमेंट अथॉरिटीअ में वेठल करप्ट कामोरा उहे ॿिन्ही हथनि सां 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी खे लुटनि पिया। उतां जो वेठल कोटड़ीअ जो किंग पंहिंजे जेके न मुख़्तलिफ़ स्कीमूं हलाए पियो ऐं उते अरबे रुपयनि जी ज़मीन जेका आहे उहा तीनवाल कई वञे थी, पर ग़रीब मुलाज़िमनि खे, उहे पेंशन वारा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे पघार ॾियण जे लाइ केरु तयारु कोन्हे को। हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम कबो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जे हवाले सां, पर ईद खां पोइ सां गॾु पंहिंजे मेज़बान ज़ाहिद कोकर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।